वेल हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक ऐसे चैनल को, एक ऐसे यूनिक चैनल को जो यूनिक एक्सपीरियंस रखता है, जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है किसी भी कॉल में एडवाइस करने से पहले कि आपका प्रिंसिपल सेफ हो, आपका लॉस मिनिमम हो और प्रॉफिट होने के चांसेस जिसमें बहुत ज्यादा हो। सबसे पहले बात करता हूं एक अपडेट के बारे में, जो अपडेट आया कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में कि कोटक महिंद्रा बैंक की मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज को स्टॉप कर दिया है। आरबीआई ने क्यों किया है, रीजन हमें नहीं पता। नए कार्ड इशू करने से स्टॉप कर दिया है। यही न्यूज बहुत टाइम पहले एचडीएफसी बैंक में आई थी और इससे पहली वीडियो में मैं उसको कवर अप कर चुका हूं। और डिटेल में जानना है तो प्लीज जाइए दूसरी वीडियो को डिटेल में अंडरस्टैंड कीजिए कि क्या हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट थिंग की। सबसे पहले आया है एक्सिस बैंक का रिजल्ट। एक्सिस बैंक के रिजल्ट के बारे में डिटेल में मैं आपसे डिस्कस करता हूं। इंपॉर्टेंट चीज ही शेयर करूंगा, बहुत डीपली आपके पास में नहीं जाऊंगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद स्टॉक का बिहेवियर डिफरेंट होता है। जब रिजल्ट आता है उसके नेक्स्ट डे पर उसका रीजन सबसे बड़ा होता है पोजीशन साइजिंग। यही हमें देखने को मिला था एचडीएफसी बैंक में। यहां पर मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। सबसे पहले एक्सिस बैंक का रिजल्ट बताता हूं। रिजल्ट आया है, प्रॉफिट की बात करता हूं। जो सीएनबीसी टीवी 18 का पोल था वो था 6207 और जो प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट काफी अच्छा आया है 7130। दूसरी बात करता हूं एनपीए की। जो ग्रोस एनपीए था इनका 1.58% से घटकर 1.43% रह गया ग्रोस एनपीए। नेट एनपीए की बात करता हूं 0.36% से घट करके 0.31% रह गया। देखने में रिजल्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं हर पैरामीटर पर, ठीक है ना। कमेंट्री जो आई है, कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव आई है। देखते हैं स्टॉक पर मूवमेंट बिहेवियर, स्टॉक का बिहेवियर क्या रहता है। इस पर डिस्कस करने से पहले चलते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। मैं क्यों बोल रहा हूं कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट करती है पोजीशन साइजिंग पर। जिस साइड पोजीशन ज्यादा होगी मार्केट अननेसेसरी उसके अपोजिट रिएक्ट करेगा, ट्रेडर को कंफ्यूज करेगा और इतना कंफ्यूज करेगा कि ट्रेडर फ्रस्ट्रेट होकर मार्केट से बाहर चला जाए। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं। आज के टाइम में इंडियन मार्केट को इतना ऑपरेट कर दिया गया है, इतनी ऑपरेटिंग मार्केट कर दी गई है कि आप कुछ भी, मार्केट आपके फेवर में चलेगी लेकिन आपका जो पोजीशन है, आपने जो प्रीमियम बाय किया हुआ है उस प्रीमियम का प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा, वो वहीं का वहीं रहेगा और मार्केट आपके फेवर में चलेगी। इतना ऑपरेटिंग इस 1 वीक में क्यों हुआ, मार्केट क्यों किया गया, ऑपरेटर ने ऐसा क्यों किया, उस पर मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले बताता हूं एचडीएफसी बैंक के बारे में। गाइस, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट देखने में इतना खराब था कि उसको गैप अप ओपनिंग मिलनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों मिली, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करना। कंफ्यूजन कैसे पैदा करना वो भी अंडरस्टैंड कीजिए। एक कॉमन सोच, एक रिटेल ट्रेडर क्या सोचता है। रिटेल ट्रेडर ये सोचता है कि मुझे रिटर्न्स भी आ जाए और मेरा प्रिंसिपल अमाउंट बचा रहे, मुझे रिस्क किसी भी तरह का नहीं चाहिए, मुझे लॉस किसी भी तरह का नहीं चाहिए। मैं क्या करता हूं एज ए रिटेलर, क्या ट्रेडर जो होता है वो क्या सोचता है, उसे प्रीमियम कैलकुलेशन करना नहीं आता। मैं मतलब 90% ट्रेडर से प्रीमियम कैलकुलेशन करना नहीं आता है। वो रिस्क लेता है, प्रीमियम बाय करता है दोनों साइड का। एचडीएफसी बैंक वाले, एचडीएफसी बैंक का जो रिजल्ट आने वाला था वो सैटरडे को आना था। फ्राइडे को बहुत हेवी पोजीशन बनी बोथ साइड। जब लास्ट रात को मैंने डेटा रीड किया, डेटा को डिटेल में अंडरस्टैंड किया, तो मैं समझ चुका था कि पोजीशन बोथ साइड बनी है बहुत ज्यादा। और हमने भी उसमें एक पोजीशन बोथ साइड बनाई थी। प्रीमियम कैलकुलेशन ज्यादा बन रहा था प्रीमियम, लेकिन फिर भी रिस्क हमने लिया था क्योंकि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट था। एक गैप अप और एक गैप डाउन ओपनिंग, बड़ी ओपनिंग देखने को मिल सकती थी। रात को मुझे अंडरस्टैंड हो चुका था डेटा रीड करने के बाद कि 100% ये प्रीमियम गलाया जाएगा, प्रीमियम को खत्म किया जाएगा। इसलिए 9:15 मंडे 9:15 पर हमने पोजीशन से एग्जिट करा दिया अपने टेलीग्राम चैनल में। हमें सिर्फ 60 पॉइंट का उसमें लॉस हुआ दोनों साइड में, और वो प्रीमियम शाम होते होते 3:30 तक 100 पॉइंट और डीके हो गया प्रीमियम। गाइस, ये होता है प्रीमियम कैलकुलेशन। ये ट्रेडर को, बेचारे ट्रेडर को समझ में नहीं आता क्योंकि वो इमोशन में फंसे रहते हैं। अगर आप भी इसी
प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ओवर ट्रेडिंग की कि अभी मुझे सुबह में प्रॉफिट हुआ लेकिन शाम होते होते मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे मुझे लॉस हो गया और मैंने जो प्रॉफिट किया था वो तो मार्केट को दिया ही दिया, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसका भी 25% दे दिया और आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, तो ये चैनल आपके लिए है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ एक बार ज्वाइन कीजिए और जर्नी देखिए इलेक्शन तक की। इलेक्शन तक का टाइम दीजिए, आप इलेक्शन तक जुड़े रहिए। बस आप देखना कि आपको कितने डिफरेंसेस नजर आएंगे हमारे चैनल में और बाकी चैनल में। दूसरी बात, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद बोथ साइड पोजीशन बनी और बोथ साइड प्रीमियम पोजीशन को रिटेलर वीकेंड पर लेकर गया हेजिंग के साथ में, और बोथ साइड पोजीशन बहुत ज्यादा थी और उस पोजीशन को ऑपरेटर ने कैच किया और ऑपरेटर ने उस प्रीमियम को बुरी तरह गलाया गाइस, क्योंकि जिसकी भी पोजीशन मंडे कैरी फॉरवर्ड हुई है कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं होता है स्टार्टिंग में कि वो एक्शन ले 915 पर पोजीशन स्क्वायर कर दे। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट खराब आने के बावजूद वो 25 रुपीज गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद माइनस में आया, निगेटिव आ गया तभी के तभी। अगर रिजल्ट इतना अच्छा था, रिजल्ट सब कुछ ठीक था, तो वो गैप अप होने के बाद सस्टेन करना चाहिए था। उनको मतलब नहीं है, ऑपरेटर को मतलब नहीं है, दुनिया को मतलब नहीं, दुनिया को मतलब है ऑपरेटर को या सबको, मार्केट को मतलब है कि पोजीशन क्या बनी हुई है। पोजीशन जो भी बनी होगी उसके अपोजिट मार्केट जाएगा, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, उससे मतलब नहीं है। यही हमने लास्ट एक्सपीरियंस किया था जिस दिन अर्ली मॉर्निंग न्यूज ये आई थी कि इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान पर और गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। उसके बाद पूरा रिकवर होकर पॉजिटिव बंद हुआ और पॉजिटिव भी छोटा नहीं, पॉजिटिव भी अच्छी क्वांटिटी में प्लस में बंद हुआ। 500 का पॉइंट्स बैंक निफ्टी प्लस में बंद हुआ जबकि वो 400 पॉइंट माइनस में था। रीजन क्या था? हर किसी की साइकोलॉजी, हर किसी का माइंडसेट ये बन चुका था कि वॉर हो चुकी है, मार्केट बहुत बड़ा क्रैश करेगा। गाइस ये अंडरस्टैंड करना होगा, पोजीशन जिस साइड होगी ज्यादा मार्केट उसके अपोजिट जाएगा। अब इस वीक में क्या हुआ? इस पूरे वीक में फ्राइडे से लेके अभी तक सिर्फ और सिर्फ दोनों साइड पोजीशन थी, उन दोनों साइड का प्रीमियम डीके किया गया और एज ए ऑप्शन बायर को बिल्कुल बुरी तरह फिनिश कर दिया गया। जो इमोशंस में पोजीशन लेकर होल्ड की होगी जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होगा कि प्रीमियम डीके होने वाला है बहुत बुरी तरह, तो उनका प्रीमियम बहुत बुरी तरह फिनिश हुआ होगा और इतने निगेटिव हो गए होंगे, उनको ऐसा लग रहा होगा कि मार्केट पूरी ऑपरेटिंग है, मार्केट बिल्कुल ऑपरेटिंग है। उसका रीजन बताता हूं, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं उनके फेवर में भी आई। बात करता हूं 22,350 का कॉल निफ्टी का। अगर आप भी आज भी प्राइस जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अंडर वैल्यूड है उसका प्राइस। कल देखेंगे, परसों देखते हैं। और बैंक निफ्टी का तो पूछिए मत, बैंक निफ्टी के प्रीमियम इतनी बुरी तरह श्रिंक किए गए कि एज ए ट्रेडर जिन लोगों ने पिछले 6 मंथ में ट्रेडिंग स्टार्ट की होगी, मुझे ऐसा लगता है उनको तो बड़ा निगेटिव इंपैक्ट पड़ा होगा। उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब कुछ ऑपरेटेड है और सिर्फ हमारा प्रीमियम गला दिया गया, जबकि मार्केट में बड़ा मोमेंटम आना चाहिए था, लेकिन मोमेंटम आया भी, सब कुछ हुआ, उसके अकॉर्डिंग चला, फिर भी प्रीमियम श्रिंक हो गया, प्रीमियम डीके हुआ बहुत बुरी तरह। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ पोजीशन साइजिंग थी। आपके लिए और हमारे लिए लर्निंग यहां पर यह है, इमोशंस में नहीं रहना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहां पर प्रीमियम डीके हो सकता है, मैंने क्लियरली बोला था उस टाइम पर कि 915 पर कि आपको कॉल से एनी हाउ एग्जिट कर देना है। और जिस कॉल से आपने एग्जिट किया होगा उस टाइम 560 के आसपास मैंने एग्जिट किया था, वो उस कॉल का प्रीमियम सेम डे 300 रुपीज आ चुका था। तो अंडरस्टैंड कीजिए गाइस कैसे ऑपरेटर फंसाते हैं। और अभी ये जो कोरोना के बाद से ट्रेडर बने हैं, जो बहुत बड़े ट्रेडर बने बैठे हैं, उन्होंने मार्केट का वर्स्ट टाइम नहीं देखा है। ये देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए गाइस। ये तो अच्छी बात ये है कि मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में बार बार बताता रहता हूं कि एज ए ऑप्शन बायर आपका दिन नहीं है, एज ए ऑप्शन बायर आपका दिन नहीं है। हमने एक बैंक निफ्टी का कल पैर बनाया, उसमें बनाने के 2 रीजन थे। एक था सर्विस पीएमआई डेटा अमेरिका का, वो आना था, उससे बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन आज भी उसका प्रीमियम डीके हुआ, प्रीमियम अभी डाउन चल रहा है। उस पेयर का भी जो हमने पेयर बनाया, लेकिन हमारी अगली एक्सपायरी का पेयर है और रेडी हो जाइए, उसमें जैकपॉट लगेगा। मैं उसके लिए बिल्कुल फुल्ली बुलिश हूं। अपने ट्रेड पर वो जैकपॉट की बात कर रहा हूं। दूसरा हमने पेयर बनाया है फिन निफ्टी में, उसका प्रीमियम हमारा बाइंग की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है। गाइस इस चैनल पे मिलेगा आपको कि बाइंग का प्रीमियम कब बनता है, कब सेलिंग कब बन रहा है, कुछ यूनिक आपको डिफरेंट लगेगा बाकी सबसे। इसलिए जाइए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कीजिए। बात करता हूं मार्केट की।
मार्केट में बिल्कुल रेंज बाउट सेशन देखने को मिला, लगा ही नहीं कि मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। तो 48,200 का कॉल, जब बैंक निफ्टी 48,200 चल रहा था, अराउंड 2 o'clock के करीब, उसका प्रीमियम 32 रुपीज था। आप सोचिए कब आपने लास्ट टाइम इतना प्रीमियम देखा। उसका रीजन और कुछ नहीं था गाइस, बिलीव मी, लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन बनाई थी बोथ साइड, और उनका प्रीमियम इन्होंने डीके किया, और कुछ नहीं था इसके अलावा। तो ये प्रीमियम डीके की कहानी थी, प्रीमियम डीके हुआ और कुछ नहीं हुआ दूर तक भी। तो ये आपको समझना होगा। और दूसरी बात करता हूं गाइज, कल आने वाले हैं बजाज फाइनेंस के रिजल्ट, ठीक है ना, उस पर भी मेरी नजर बनी हुई है। और दूसरा सैटरडे को आ रहा है आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट। मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग सेक्टर के लिए कल बहुत बड़ा दिन है। बैंकिंग सेक्टर के लिए जो दोनों न्यूज आई है उस पर डिपेंड करता है कि एक्सिस बैंक कैसे रिएक्ट करता है। ऐसा तो नहीं कि ऊपर से उसमें प्रॉफिट बुकिंग आए। और कोटक महिंद्रा बैंक के लिए नो डाउट बड़ी निगेटिव न्यूज है। क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या ऐसे ही इम्पैक्ट आने वाला है जैसा एक टाइम पर कोटक महिंद्रा वो एचडीएफसी बैंक में आया था, क्या कोटक महिंद्रा बैंक में भी ऐसा ही इम्पैक्ट दिखने को मिल सकता है। दूसरी गाइस एक चीज और डिस्कस करता हूं, इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं जो मैं इतने टाइम से उसको वॉच कर रहा हूं, मुझे आपको बताना था इसके बारे में कि मैं एफआईज के डेटा को पिछले 1 वीक से ट्रैक कर रहा हूं। आज का भी डेटा देखता हूं तो आज भी एफआईज ने 2500 यानी कि 2511 करोड़ की सेलिंग करी है। गाइस कहीं ऐसा कुछ तो नहीं पक रहा है जो हम अभी तक जज नहीं कर पाए। ये तो अच्छी बात है कि हमारी पोजीशन बोथ साइड होती है, हमारी पोजीशन मैक्सिमम टाइम हम दोनों साइड पोजीशन लेके जाते हैं। दुनिया में कहीं भी कुछ हो, कुछ भी हो जाए, दुनिया में वॉर हो जाए, बम पड़ जाए, कुछ भी एक्सवाइजेड कितना बड़ा निगेटिव हो जाए, हमारा सुपर जैकपॉट लगेगा, ठीक है ना। हमें दुनिया से मतलब नहीं है, यहाँ पे हम सेल्फिश हो रहे हैं, ठीक है। हमारी पोजीशन ऐसी होती है। लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि एफआईज की कंटिन्यू सेलिंग चल रही है, कंटिन्यू, और ये बहुत टाइम के बाद देखने को मिल रही है। न्यूज क्या है जो मेरे पास अपडेट आ रहा है, वो इतना अपडेट है कि मॉरिशस रूट के थ्रू जो एफआईज का पैसा इंडिया में आता है कि गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाने की प्लानिंग कर रही है। एक ये अपडेट मेरे पास आया जिसकी वजह से कि एफआईज का इतनी मोटी सेलिंग चल रही है और बहुत टाइम से चल रही है, या सीरियसली गाइस कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता, एफआईज को पता है। वो क्या हो सकता है? सबसे पहला दिमाग में आता है इलेक्शन। क्या आपको भी लगता है कि इलेक्शन में कुछ ऐसा होने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड है? मैं तो बिल्कुल श्योर छोड़ दूं कि मोदी जी वापस आ रहे हैं और 350 प्लस सीट आएगी, ठीक है ना। 400 सीट्स आएगी तो मार्केट में अपर सर्किट लगेगा। 350 सीट्स आएगी तो निफ्टी 1000 पॉइंट गैप अप खुलेगी। और बाय चांस, जो मैं बोलना नहीं चाहता हूं, अगर कुछ ऐसा हुआ जो अनएक्सपेक्टेड है तो 2 लोअर सर्किट लगेंगे, ठीक है ना। ये दोनों चीजें हो सकती है। क्या हो सकता है वो डिपेंड करता है। लेकिन एफआईज के डेटा को मैं काफी टाइम से डीपली जाकर रिसर्च कर रहा हूं तो कैश में उनकी कंटिन्यू सेलिंग आ रही है। ये अच्छा साइन नहीं है मार्केट के लिए, इतने टाइम तक एफआईज की कंटिन्यू सेलिंग आना। दूसरी बात, विक्स की बात करता हूं। इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है विक्स के बारे में। कुछ आप अगर लर्निंग करना चाहते हैं, लर्निंग के लिए मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूं, और मैं बिल्कुल आपको है ना चार्ट पे भी बहुत कुछ बताने वाला हूं। बहुत जल्दी वो वीडियो लेकर आने वाला हूं। माना यह जाता है कि विक्स अगर 10 के नीचे आता है, 10 के नीचे आता है, तो मार्केट में क्या होता है, प्रीमियम पहले श्रिंक हो जाते हैं, प्रीमियम खत्म हो जाते हैं ऑप्शंस के। लेकिन 10 यानी कि 10 का विक्स का मतलब यह भी होता है कि तूफान से आने की पहले की शांति। अब यह भी डिपेंड करता है कि क्या बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है। ये विक्स इतना टूटा है क्योंकि जितना 10 के करीब आएगा, याद रखना विक्स उतना प्रीमियम टूटेगा ऑप्शंस का। और जितना 10 से ऊपर जाएगा, 10 से ऊपर जाएगा, 14 जाएगा, 15 जाएगा, जितना ऊपर जाएगा उतनी तेजी से वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है और प्रीमियम बहुत तेजी से शूट अप होते हैं। दोनों साइड के प्रीमियम इंक्रीज होते हैं। अगर इतना बड़ा डेटा आने वाला है, इलेक्शन का आउटकम आने वाला है, तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये विक्स 10 पर क्यों है। इसका मतलब ये हो सकता है कि इलेक्शन को लेकर अगले महीने के लिए काफी लोगों ने पहले ही पोजीशन बना ली है, उनके प्रीमियम को श्रिंक कर दिया गया, उनके प्रीमियम को डीके किया गया है और उनकी पोजीशन बहुत हेवी क्वांटिटी में
हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है, वरना कोई ऐसा रीजन नहीं है कि हम इलेक्शन टाइम में चल रहे हैं और विक्स इंक्रीज ना हो, क्योंकि मैंने अपना ये एक्सपीरियंस किया है कि मार्केट स्टेबल रहेगी लेकिन कॉल का प्रीमियम भी इंक्रीज होता है और पुट का प्रीमियम भी इंक्रीज होता है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट आ रहा होता है जो अगले 5 साल इंडिया की इकोनॉमी को रन करेगी गवर्नमेंट, वो बनने वाली होती है। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा इवेंट होता है। अगर ऐसा है तो मुझे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि विक्स इतना डाउन क्यों हो सकता है। बहुत मॉर्निंग इस मार्केट को तभी बोला जाता है मार्केट ऑलवेज सुप्रीम, मार्केट हमेशा आपको सिखाएगी, मार्केट हमेशा लर्निंग देती है, हमें लर्न करना है, कॉन्फिडेंस रहना। और दूसरी बात गाइस, अगर थोड़ा सा प्रीमियम डीके होना कभी पोजीशन में तो पैनिक नहीं होना है। हमने क्या मिस्टेक की है अंडरस्टैंड कीजिए, हमने सारी मिस्टेक सिर्फ 2 ट्रेड में हमने मिस्टेक की है। अगर हम ट्रेड में पोजीशन होल्ड करते तो हमारा अमाउंट मल्टीपल होता, आज के टाइम मल्टीपल होता गाइस, जो कि हो सकता था, क्योंकि एक भी ट्रेड हमारा ऐसा नहीं हुआ कि हमारी पोजीशन 0 हो गई हो और हमारे अपोजिट मार्केट मतलब इतना गया हो या वो बिल्कुल रेंज बाउंड हो गया हो और प्रीमियम उसने श्रिंक कर दिया हो, क्योंकि ऐसी सी पोजीशन थी जिसमें प्रीमियम 1500 तक गया है। तो हमें वो मिस्टेक नहीं करनी है। दूसरी बात, जो भी टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं, जो भी फैमिली जुड़ी हुई है, मेरी उनसे कमिटमेंट है कि आप इलेक्शन तक मेरे साथ में रहिए। आपने मेरे कहने पर, मेरे बिलीफ सिस्टम पर आपने कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े हैं, तो साथ मत छोड़ना गाइस, बने रहना। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो जल्द से जल्द ज्वाइन करें, क्योंकि मेरी कमिटमेंट है कि इलेक्शन तक इस चैनल का हर व्यूवर, इस चैनल का हर टेलीग्राम सब्सक्राइबर कहीं ना कहीं मल्टीपल होने वाला है उसका अमाउंट। ये मेरी कमिटमेंट है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम चैनल डिलीट करूंगा, दूसरा यूट्यूब चैनल भी अपना डिलीट कर दूंगा। ये मेरी बहुत बड़ी कमिटमेंट है आप सबके लिए। तो मिलूंगा मैं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों। आप लोगों का प्यार बेशुमार मिलता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और डिस्क्लेमर लास्ट में, जो भी पोजीशन हम यहाँ पे बनाते हैं, बताते हैं, जो भी डिस्कस करते हैं, वो पोजीशन हमारे क्लाइंट्स के अकाउंट में, हमारी फैमिली के अकाउंट्स में 100% होती ही होती है। तो थैंक यू सो मच गाइज, लव यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।